आज मैं आपको यमदीप या यमदीपम के बारे में बताऊंगा। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुकेश 1104 कहानी वाला, कृपया बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी एवं यम द्वितीय तीनों दिन यम का दीपक जलाया जाता है। इसमें से धन त्रयोदशी में यम दीप दान करने का विशेष महत्व होता है, अर्थात कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सायंकाल में घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीप दान करने से घर में अल्प मृत्यु का निवारण होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष माह में आने वाले महापर्व के दौरान त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज की पूजा अर्चना का विधान भी है। इसमें यम देवता के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीप जलाया जाता है। इस दिन यम देवता को दीपदान करने से घर में किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित यह पर्व यम दीपम या यम दीपदान के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने का क्या महत्व है और यह दीपक क्यों जलाया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का पर्व धनतेरस के साथ प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस के दिन शाम को माँ लक्ष्मी, कुबेर, धन्वंतरी भगवान की पूजा करने के साथ साथ यमराज की पूजा करने का विधान है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है जिसे यम दीपक कहते हैं। इस पूजा में बस एक दीपक जलाया जाता है। घर की महिला दीपक को प्रवेश द्वार के बाहर जलाकर यमराज से कुशलता की प्रार्थना करती है। यमराज के लिए 4 मुंह वाला दीपक साल में एक बार जलाया जाता है। मान्यता है कि साल में एक बार यमराज के नाम का दीप जलाने से घर में की कृपा होती है और धन त्रयोदशी के दिन घर की दहलीज पर यम दीपक रखकर यम देवता से पूजा करनी चाहिए कि वह घर में प्रवेश ना करें, ऐसी किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। प्रदोष काल में दीप दान के लिए गेहूं के आटे में हल्दी मिलाकर गूंथे हुए आटे से एक चौमुखा दीपक बना लें। गेहूं के आटे से बने दीपक में तमोगुणी ऊर्जा तरंगे एवं आपत्वात्मक तमोगुणी तरंगे होती हैं। अल्प मृत्यु के लिए यह तरंगे कारणभूत होती हैं, शांत करने की क्षमता रखती हैं। स्वच्छ रुई देकर 2 लंबी बातियां एक दूसरे पर आड़ी इस प्रकार से रखें कि दीपक के बाहर उनके 4 मुंह दिखाई दें। अब इसे सरसों या तिल के तेल से भर दें और इसमें कुछ काले तिल भी डाल दें। रोली अक्षत और से इसका पूजन करके मुख्य द्वार पर या घर के दक्षिण दिशा पर किसी मिट्टी के पात्र में कोई अनाज की मात्रा 1 मुट्ठी घर में हर सदस्य के नाम की ढेर बनाकर उसके ऊपर या दीपक को रख कर प्रज्वलित कर दें और दक्षिण दिशा में देखते हुए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम तरंगे बहुत अधिक मात्रा में आकृष्ट प्रेषित होती हैं, अर्थात दक्षिण दिशा यम तरंगों की पोषक होती हैं, प्रभावित होती है। और ओम यम देवाय नमः मंत्र का उच्चारण करके और दक्षिण दिशा को में नमस्कार करें। इस यम दीपक को जलाने के बाद कोई भी घर का सदस्य घर से बाहर ना निकले और यम दीपक रखने से पहले अपने घर की एक परिक्रमा करें। अगर परिक्रमा संभव ना हो तो एक स्थान पर ही एक परिक्रमा कर सकते हैं। यम दीपक जलाने के बाद हाथों को धो लेना चाहिए। यम दीपदान का मुहूर्त। दीपदान कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को है। यम दीपम शुभ मुहूर्त 5:19 शाम से लेकर 7:35 तक रहेगा। यम दीपम मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 17 मिनट होगी। सुंदर पुराण में वर्णित यम दीपम की कथा कहते हैं, बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया।
संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के घर में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। वो इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के छठी के दिन था। विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढाढ़स दिया। मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने ना देखी थी। विधि का विधान। विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुंची। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई और मन में यह विचार उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत। अगर ऐसा प्रसंग आया तो निर्भय होकर बताओ। इस बार एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विहाल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र की प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। से लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो फिर संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। धनतेरस के दिन को यम दीपदान या यम दीपम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी जानकारी और कथा यम दीप और यम दीपदान की। कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपका मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।